नमस्कार दोस्तों, आपने ठीक पढ़ा। थंबनेल पे जीएसटी डिपार्टमेंट की छापामारी। दोस्तों आजकल डिपार्टमेंट जीएसटी ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा छापामारी कर रहे हैं और अचानक से वो किसी भी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में चले जाते हैं और इंस्पेक्शंस करने लगते हैं। उनके पास पावर भी है इंस्पेक्शंस की, और जिनका रिफंड बनता है स्पेशली उनका अभी बहुत ज़्यादा इंस्पेक्शंस हो रहा है, उनकी छापामारी बहुत हो रही है। और मैंने खुद इस तरह के छापामारी में मैंने अटेंड किया ऑफिसर्स को, जहाँ पर वो इंस्पेक्शंस करते हैं और बहुत ही तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, फाइलें देखते हैं, रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैंने खुद प्रैक्टिकली इसको फेस भी किया है। तो आज इस वीडियो में समझेंगे जीएसटी डिपार्टमेंट क्यों छापामारी करते हैं और कारण क्या है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिल सके। सो दोस्तों, जब भी जीएसटी डिपार्टमेंट आपके पास आएंगे छापेमारी के लिए या इंस्पेक्शंस के लिए, तो उनके पास एक नोटिस होगा जो कि फॉर्म INS 01 के अंदर होगा। इस प्रकार से ऑथराइजेशन होता है इंस्पेक्शन और सर्च के लिए, जहाँ पे एक तरह से मान के चलिए कि सर्च वारंट होता है, तो वो सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास जब भी वो नोटिस लेके आए तो ये देख लेना कि उसके ऊपर डिन नंबर मेंशन हो। ठीक है, डिन नंबर मेंशन होगा तो वो एक जेन्युइन सर्च होता है, जहाँ पे ऊपर से ही एडिशनल कमिश्नर के द्वारा वो अप्रूव होता है। ठीक है, देखो वो इंस्पेक्शन क्या कर सकते हैं, वो किस कारण इंस्पेक्शन करते हैं। उनको ये लगता है कि आपने कोई सप्लाई गुड्स या सर्विसेज की छुपाई है, इस कारण कर सकते हैं। स्टॉक इन हैंड, उसको आपने छुपाया है, उससे रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन है उसको छुपाया है। एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है या एक्सेस रिफंड क्लेम कर लिया है। यह जो जीएसटी में प्रोविजन बताए गए हैं उसका आपने उल्लंघन किया है। और दोस्तों सर्च किस कारण कर सकते हैं, बी वाले केस में, कि अगर यहाँ पे बिजनेस ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर है, मतलब जो बिजनेस ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स का बिजनेस करते हैं, बेसिकली ट्रांसपोर्टर की बात करें, वो अगर टैक्स की पेमेंट की बचा रहे हैं, मतलब टैक्स की चोरी कर रहे हैं, टैक्स को पे नहीं कर रहे प्रॉपरली, या कोई गोडाउन है या गोडाउन ऑपरेटर या कोई गोडाउन या ऐसी जगह पे जहाँ पे गुड्स रखा हुआ है जिसको जीएसटी में नहीं दिखाया गया, प्रॉपर इनवॉइसिंग नहीं है, उसको टैक्स बचाने के लिए उसको कहीं और रखा गया, या कोई अकाउंट्स कहीं और रखा गया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैक्स को बचाने के लिए। ठीक है, तो उस केस में ये इंस्पेक्शन कर सकते हैं। या फिर रास्ते में कहीं आपका गुड्स पकड़ा जाता है, ठीक है, और उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंट है नहीं जीएसटी एक्ट के हिसाब से, तो उस केस में यहाँ पे वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं INS 01 के अंदर। समझ गए। देखो ये तो उनके पास पावर है, इस पावर को यूज़ करते हुए वो सर्च कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए आप सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे इनके पास पावर होती है और उस पावर को यूज़ करते हुए ये इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ, देखो हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 के बारे में। देखो यहाँ पे ऑफिसर्स के पास पावर होती है इंस्पेक्शंस के लिए, साइजर के लिए, सर्च के लिए। ठीक है, सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 के अंदर यहाँ बोलते हैं कि ए वाले पॉइंट में कि ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है कि जाके सर्च, इंस्पेक्शन या साइजर कर सकता है किसी भी टैक्सेबल पर्सन का जो जिसने छुपाया है अपनी सप्लाई को गुड्स या सर्विसेज की, या स्टॉक इन हैंड को छुपाया है, या गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया, या एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया, या एक्सेस रिफंड क्लेम कर लिया गया है। ठीक है, या जो जीएसटी एक्ट में प्रोविजन है उसके हिसाब से ये रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, या फिर जो पर्सन बिजनेस कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स का, मतलब ट्रांसपोर्टर या कोई ऑनर, गोडाउन ऑनर, वेयर हाउस ऑनर, जिसने गुड्स रखा हुआ है टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स को छिपाने के लिए, या अकाउंट्स को रखा हुआ है कहीं दूसरी जगह पे टैक्स को छिपाने के लिए या बचाने के लिए, तो उस केस में ये इंस्पेक्शन या सर्च या साइजर कर सकते हैं। अभी जनरली हो क्या रहा है मैं आपको बता दूं, जीएसटी डिपार्टमेंट दबा के छापे मार रही है और आपके पास ये नोटिस लेके आएगी। देखो ये INS 01, बेसिकली जिनका रिफंड हो रहा है उनका स्पेशली अभी सर्च चल रहा है। तो जो लोग रिफंड क्लेम करते हैं उनको सावधान होने की ज़रूरत है। इसमें क्या क्या चीज़ चेक करेंगे, सबसे पहले जैसे ही ऑफिसर आएंगे, मैंने फेस किया हुआ है दोस्तों, मेरा विश्वास करो, सबसे पहले आएंगे तो वो स्टॉक चेक करेंगे कि आपके पास स्टॉक कितना है। तो स्टॉक तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ट्रेडिंग कंपनी है या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनको अपना स्टॉक बनाना ज़रूरी है जीएसटी लॉ के हिसाब से। मैन्युफैक्चरिंग में फिनिश गुड, स्क्रैप, रॉ मटेरियल का स्टॉक होना ज़रूरी है, और ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस के अंदर उनके पास भी स्टॉक होना ज़रूरी है। उनके पास इन और आउट होगा, परचेज कितना किया, सेल कितना किया, बैलेंस उनका स्टॉक बनेगा।
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में रॉ मटेरियल में कितना कंज्यूम कर लिया, कितना मैन्युफैक्चर कर लिया, कितना फिनिश गुड है, कितनी स्क्रैप निकली, वो प्रॉपर आपको स्टॉक मेंटेन करना ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले आएंगे जब भी डिपार्टमेंट वाले सबसे पहले स्टॉक देख लेंगे। और मैंने यहाँ पे कई क्लाइंटों का जो इस तरह की इंस्पेक्शन होती है डिपार्टमेंट के द्वारा, ऑफिसर के द्वारा, उसको अटेंड किया है मैंने। और ज़्यादातर केसेस में स्टॉक ही मांगते हैं, तो स्टॉक होना ज़रूरी है। दूसरा, जब भी आप इन्वॉइसिंग कर रहे हैं उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो, ई वे बिल, ट्रांसपोर्टर की कॉपी, ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो टाइमली आपने क्या ई इनवॉइस एप्लीकेबल किया, ऐसा तो नहीं टाइम लिमिट खत्म होने के बाद किया। अगर उसके बाद किया है तो ई इनवॉइस की पेनल्टी भी लगा देंगे, क्योंकि ई इनवॉइस की पेनल्टी है 10,000 रुपये पर इनवॉइस। और जितना टैक्स ड्यू बनेगा उसमें से जो भी सबसे ज़्यादा होगा, विच एवर इज़ हायर, जो भी सबसे ज़्यादा होगा वो आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। और ध्यान रखना, जो एड्रेस आपने जीएसटी में दिया है उसके अलावा किसी और एड्रेस पे आपका गुड्स रखा है तो वो पूरा साइजर हो जाएगा, उसको पूरा बंद कर सकते हैं, उनके पास राइट होता है। तो आप ये देख लेना कहीं आपका माल कहीं दूसरी जगह तो नहीं रखा हुआ है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। दोस्तों, अभी आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि जीएसटी के अंदर सारी पास्ट की ट्रांजैक्शन कैप्चर हो जाती है। आप बैक डेट में कोई एंट्री नहीं कर सकते, ना कुछ उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर रखना शुरू कर दो और अलर्ट हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है ऑफिसर्स के पास, उस पावर को यूज़ करते हुए आपके सभी रिकॉर्ड्स को, बुक्स को चेक कर सकते हैं, स्टॉक को चेक कर सकते हैं, आपके परचेज इनवॉइस को चेक कर सकते हैं। इनपुट एज क्रेडिट अगर एक्सेस क्लेम किया है तो उसका रिवर्सल किया है कि नहीं किया है ये भी देख लेना। अपने आईटीसी रजिस्टर को मेंटेन करो। अगर जो पर्सन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है, जो वर्क करते हैं, तो जो वर्क के चलान को मेंटेन करो, उसकी रिटर्न को प्रॉपर फाइल करो आईटीसी 04, उसके रजिस्टर को मेंटेन करो, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने इस तरह के भी इंस्पेक्शंस को फेस किया है और अटेंड किया है जहाँ पे ऑफिसर्स जो वर्क के केस में ज़्यादातर चलान मांगते हैं, जो वर्क का रजिस्टर मांग लेंगे कि कितना आपने भेजा हुआ है माल, जो वर्किंग के लिए कितना बचा हुआ है स्टॉक है जो वर्कर के पास, उसके साथ ही जो वर्क की रिटर्न क्या आपने फाइल करी है कि नहीं करी है आईटीसी 04, वो भी मांग लेंगे। तो बेहद ज़रूरी है आपको जो वर्क के केस में जो वर्क के रजिस्टर को मेंटेन करना। पार्टियों को पेमेंट टाइमली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, 180 डेज़ के अंदर पेमेंट होनी चाहिए, ध्यान रखना। अगर कैश में ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती है तो उसको भी बंद कर दो, बैंक के थ्रू आप ट्रांजैक्शन करो। कैश वाली ट्रांजैक्शन बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है आपको। जिनका रिफंड बनता है स्पेशली उनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जिनका रिफंड बनता है उनके यहाँ इंस्पेक्शन जोरों से चल रहा है। तो समझ गए दोस्तों, ये थी एक कमाल की वीडियो जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।